हेलो बच्चों, मैं मुकुल अग्रवाल आज आप लोगों के लिए क्लास 12 का एक केमिस्ट्री का लेक्चर लेके आया हूँ। जहाँ पर बच्चों आप लोगों के हाफ ईयरली अभी शुरू होने वाले हैं या कुछ स्कूलों में शुरू हो चुके हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर प्री बोर्ड होंगे और आपके फिर उसके बाद बोर्ड होंगे। तो बच्चों मैं यहाँ पर आप लोगों को क्या करा रहा हूँ, केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने जा रहा हूँ, ठीक है। तो जहाँ पर ये वाले क्वेश्चंस आप लोगों को आपके हाफ ईयरली में, आपके प्री बोर्ड में और बोर्ड एग्जाम में 100% देखने को, इनमें से कोई ना कोई सा क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो चलिए बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों को हम लोग देख रहे हैं कि आपको क्या कह रहा है। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन HBZ रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, गटरमैन रिएक्शन, ठीक है। तो ये नेमिंग रिएक्शन है बच्चों आप लोगों के पास। आपको कहा गया है इनके ऊपर एक नोट लिखो, एक शॉर्ट नोट्स लिखो, ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन आपको कहा गया है, व्हाट हैपन व्हेन एन ब्यूटाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद एल्कोहलिक KOH, ब्रोमोबेंजीन इज ट्रीटेड विद मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ द ड्राई ईथर, क्लोरोबेंजीन इज सब्जेक्टेड टू हाइड्रोलाइसिस, ठीक है बच्चों। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, इन द फॉलोइंग पेयर ऑफ हैलोजन कंपाउंड विच कंपाउंड अंडरगो फास्टर SN1 रिएक्शन, इनमें से कौन सा SN1 रिएक्शन में तेज रिएक्शन करने वाला होगा, ये आपको बताना है किसकी रिएक्शन तेज होगी। फिर अगला क्वेश्चन दे रखा है, राइट द इक्वेशन ऑफ फॉर प्रिपरेशन ऑफ 1 आइडोब्यूटेन फ्रॉम 1 ब्यूटेनॉल 1 क्लोरोब्यूटेन एंड ब्यूट 1 इन। तो बच्चों आज का जो पूरा होने हमारे जो 4 क्वेश्चन है, ये सारा ऑर्गेनिक से सेकंड बुक से आप लोगों का लिया गया है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, सबसे पहले HBZ आपको रिएक्शन लिखनी है। नेमिंग, इनको क्या कहते हैं, नेमिंग रिएक्शन कहते हैं। HBZ रिएक्शन लिखनी है, ठीक है। तो बच्चों इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, हेल वोलेड और जेलेनिस्की, ठीक है। ये इसकी फुल फॉर्म है बच्चों। अब आपको क्या है, इसकी रिएक्शन लिखनी है। तो इसके लिए हम लोग एक एग्जाम्पल से रिप्रेजेंट करेंगे। हम लोग क्या कंसिडर कर लेते हैं बच्चों, एक एसिटिक एसिड कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH। दूसरा इसका नाम क्या होगा बच्चों, इथेनोइक एसिड इसका नाम होगा। अब बच्चों इसमें क्या करना होता है, इसमें हम लोग क्लोरीन गैस की रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरस, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा बच्चों, एक HCl को लेके बाहर चला जाएगा तो HCl बाहर निकल जाएगा, बचेगा क्या, CH2OH, और जो Cl बचा था एक, वो यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। इसका नाम क्या हो गया बच्चों, मोनो क्लोरो एसिटिक एसिड, ठीक है बच्चों, मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड। तो ये है बच्चों HBZ रिएक्शन। अब यदि आप इसको और आगे बढ़ाना चाहें, फिर से क्या करेंगे, Cl2 की रिएक्शन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरस। एक H फिर से यहाँ से Cl को लेके चला जाएगा तो क्या बाहर निकल जाएगा, HCl बाहर निकल जाएगा, बचेगा क्या, CH3COOH। एक Cl यहाँ लगा हुआ था कार्बन पर, ठीक है। एक Cl और आ जाएगा तो ये लग गया यहाँ पर इस तरीके से। तो बच्चों ये क्या बन जाएगा, डाई क्लोरो एसिटिक एसिड। अब अगेन फिर से अगर आप करना चाहें बच्चों इसकी रिएक्शन, Cl2 की रिएक्शन फॉस्फोरस की उपस्थिति में, तो यहाँ से एक H Cl को लेके चला गया, HCl बाहर हो गया, बचा क्या, CCl3 बच जाएंगे क्योंकि सारे H हट गए, 3 Cl आ गए, और COOH। ये बन गया बच्चों ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड, ठीक है। तो ये पहली रिएक्शन आप लोगों की यहाँ पर कंप्लीट हो गई। दूसरी रिएक्शन क्या कह रहा है बच्चों, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन के लिए आप लोगों को क्या लिखना है, देखो CH3CONH2, इसको कहते हैं बच्चों एसिटामाइड कहते हैं। जब एसिटामाइड की रिएक्शन आप ब्रोमाइड के साथ कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ KOH की उपस्थिति में कराएंगे तो बच्चों आपको क्या मिलेगा, CH3NH2
और K2CO3 बाहर निकल जाएगा और 2 KBr बाहर निकल जाएंगे और पानी यहाँ से वाटर क्या होगा बच्चों आप लोगों का बाहर निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ CH3 NH2 एक साथ आ गए, CO यहाँ से रिएक्शन करेगा, यानी यहाँ पर हम लोग लेने पड़ेंगे 4 KOH लेने पड़ेंगे। तो इन 4 KOH में से CO जब रिएक्शन करेगा तो K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट बाहर निकल जाएगा और 2 KBr बाहर निकल गए। तो 2 यहाँ पर K है, 2 यहाँ पर K, तो टोटल 4 हो गए। तो 4 KOH लिए, जिसमें से K2CO3 बाहर निकल गया और 2 KBr बाहर निकल गया और पानी वाटर बाहर निकल गया। तो ये बच्चों क्या बन गया आप लोगों का मिथाइल अमीन बन गया। ठीक है बच्चों, तो यही रिएक्शन थी कौन सी, होफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। अब तीसरी रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में क्या होगा बच्चों, आप एक बेंजीन लेंगे, ये क्या है आप लोगों का बेंजीन की रिएक्शन आप किसके साथ कराएंगे, एसिटाइल क्लोराइड के साथ कराएंगे, जिसका फॉर्मूला बच्चों CH3COCl। ठीक है, एसिटाइल क्लोराइड CH3COCl, जिसमें आप लोग एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड की रिएक्शन उपस्थिति कैटलिस्ट समझ सकते हैं, कुछ भी समझ सकते हैं। ठीक है, इसके साथ कराएंगे तो बच्चों यहाँ पर जो H होगा वो यहाँ से Cl को ले जाएगा, तो HCl बाहर निकल गया, बचा ये सारा का सारा आप लोगों का यहाँ पर लग जाएगा। अब कहाँ से लगेगा, CO से लगेगा, क्योंकि यहाँ से हटा है तो CO पर एक वैकेंसी बची हुई है, तो COCH3 यहाँ पर आ गया और ये क्या बन गया बच्चों, एसीटोफिनोन बन गया। दूसरा क्वेश्चन बच्चों, फ्रीडल क्राफ्ट जो रिएक्शन है ये एक तो या तो नेमिंग से आएगी, या दूसरा क्वेश्चन ऐसे आएगा कन्वर्जन बेंजीन टू एसीटोफिनोन। बेंजीन से एसीटोफिनोन आपको बनाने हैं, तो मैं आप लोगों को सारे कन्वर्जन भी करा दूंगा। ठीक है, पर थोड़ा देखो टाइम लगेगा, पर जितना मैं आप लोगों को कराऊंगा आप लोगों को पेपर में सबसे ज़्यादा मिलेगा ही मिलेगा। चलिए फोर्थ देखते हैं क्या कह रहा है, गाटरमैन रिएक्शन कह रहा है। तो गाटरमैन रिएक्शन के लिए बच्चों आप क्या लेते हैं, बेंजीन डाईएजोनियम सोल्ट लेते हैं। क्या लेते हैं, बेंजीन डाईएजोनियम सोल्ट हम लोग लेते हैं। ठीक है, डाईएजोनियम सोल्ट हम लोग लेंगे। इसमें बच्चों हम लोग कॉपर की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे। तो जब कॉपर की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा बच्चों, यहाँ से कॉपर नाइट्रोजन को बाहर हटा देगा, तो ये क्या बना देगा, क्लोरो बेंजीन बना देगा, और क्या बाहर निकल जाएगी, नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। ठीक है, तो ये बच्चों 4 नेमिंग रिएक्शन थी जो आप लोगों को मैंने पहले क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पर इस तरीके से करा दी है। तो आई हो बच्चों आप लोगों को ये चीज़ यहाँ पर क्लियर हो गई। चलिए बच्चों अब हम लोग देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पढ़ लेते हैं। व्हाट हैपन, क्या होगा जब N-ब्यूटाइल इज ट्रीटेड विद एल्कोहलिक KOH। ठीक है, जब N-ब्यूटाइल को किसके साथ करेंगे आप लोग, एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा। तो बच्चों N-ब्यूटाइल का मतलब 4 कार्बन और N का मतलब होता है सीधी चैन और उसके ऊपर हो गए क्लोराइड। तो N-ब्यूटाइल तो लिख लेते हैं 4 कार्बन, CH3 CH2 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 और यहाँ पर आ गया Cl। तो बच्चों ये क्या हो गया आप लोगों का, N-ब्यूटाइल क्लोराइड। इसकी रिएक्शन किसके साथ करना है, एल्कोहलिक KOH के साथ करना है। ठीक है बच्चों, तो एल्कोहलिक KOH के साथ करना है। बच्चों जहाँ पर भी एल्कोहलिक KOH आ जाएगा इसका मतलब है वहाँ से आप लोगों का पानी बाहर निकलेगा। इस रिएक्शन में से पानी क्या होगा, बाहर निकलेगा। ठीक, अब पानी कैसे बाहर निकलेगा, यानी यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकलेंगे। जब हाइड्रोजन बाहर निकलेंगे तो बच्चों डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो बच्चों देखो यहाँ से K किसको ले जाएगा, Cl को ले गया। अब आपको यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकालना है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ से कहीं से
आप लोग क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। अब कहाँ से निकालेंगे वो देखते हैं, या तो यहाँ से निकलेगा या यहाँ से निकलेगा। यहाँ से निकल नहीं सकता, क्योंकि अगर यहाँ से निकलेगा तो इसके बाद का बॉन्ड सारे खाली हो जाएंगे। तो यहाँ से आप लोगों को निकालना है। तो पानी वाटर बाहर हो गया और बचा क्या बच्चों, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। तो इस तरीके से ये चीज़ यहाँ पर बन गई और इसका नाम क्या बन गया, ब्यूट-1-ईन। ब्यूट-1-ईन कैसे आया, इसको पहला कार्बन, इसको दूसरा, इसको तीसरा, इसको चौथा, 4 कार्बन हो गए। 4 कार्बन को ब्यूट कहते हैं। पहले और दूसरे के बीच में डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड को ईन लिखते हैं। अब इन दोनों में छोटा कौन है, 1, तो इस वजह से ब्यूट-1-ईन हो गया। क्लियर है। अब आपको क्या कह रहा है, ब्रोमो बेंजीन, ये रहा न्यूमेरिकल क्वेश्चन। ब्रोमो बेंजीन इज ट्रीटेड विद मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो बच्चों ये पहला था, ये दूसरा। ब्रोमो बेंजीन, ये बेंजीन और बेंजीन के ऊपर क्या लगा दिया, Br, तो ये ब्रोमो बेंजीन। इसकी रिएक्शन किसके साथ, मैग्नीशियम के साथ, और किसकी उपस्थिति में, ड्राई ईथर की उपस्थिति में। ठीक है। तो जब बच्चों ड्राई ईथर की उपस्थिति में रिएक्शन होगी तो ये मैग्नीशियम इसके साथ यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा, Mg, Br बन जाएगा, यानी एक तरीके का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाएगा। ठीक है। तो बच्चों इसका नाम क्या बनेगा, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये इसका नाम बन जाएगा। ठीक है। अब आप देखते हैं तीसरा क्या कह रहा है, क्लोरोबेंजीन इज सब्जेक्टेड टू हाइड्रोलाइसिस। ठीक है। क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन या क्लोरोबेंजीन का आपको क्या करना है, हाइड्रोलाइसिस करना है। तो थर्ड में क्या कह रहा है, क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन ऐसा होता है, बेंजीन, बेंजीन के ऊपर Cl, उसका बच्चों आपको क्या करना है, हाइड्रोलाइसिस करना है। तो हाइड्रोलाइसिस इन दी प्रेजेंस ऑफ NaOH। ठीक है। तो जब क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन आप लोग किसके साथ करेंगे, हाइड्रोलाइसिस के साथ करेंगे, हाइड्रोलाइसिस के साथ करेंगे, तो बच्चों यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होती। क्लोरोबेंजीन का यदि आप लोग क्या करते हैं, हाइड्रोलाइसिस करते हैं, तो बच्चों उसमें कोई रिएक्शन नहीं होती। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। ठीक है बच्चों। चलिए अब आपके पास है थर्ड न्यूमेरिकल, थर्ड क्वेश्चन। तो क्या कह रहा है आप लोगों से, थर्ड क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग पेयर, आपके पास कुछ पेयर्स गिवन है हैलोजन कंपाउंड के। ये हैलोजन कंपाउंड है बच्चों, ये आप लोगों के पास क्या है, हैलोजन कंपाउंड है। विच कंपाउंड अंडरगो फास्टर रिएक्शन, इनमें से, इन दोनों में से कौन सा कंपाउंड रिएक्शन को तेज करेगा, ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर बतानी है। इन दोनों में से कौन सा कंपाउंड रिएक्शन तेज करेगा। तो बच्चों देखो, हम लोग लिखते हैं और समझते हैं, फिगर बना लेते हैं यहाँ पर इस तरीके की। ये कार्बन हो गया, ठीक, ऐसी इसकी फिगर बना लेते हैं। ये कार्बन, तो ये बच्चों सारे क्या हैं, कार्बन। अब देखो ये कार्बन 1 2 3 चीज़ों को जोड़ रहा है, तो बच्चों यानी ये हो गया 3 डिग्री। यहाँ पर ये कार्बन अपने से 2 चीज़ों को जोड़ रहा है, ये हो गया बच्चों 2 डिग्री। तो आप लोगों से पूछा गया है SN1 के लिए, जो SN1 रिएक्शन है बच्चों, उसमें रिएक्टिविटी ऑर्डर आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो याद कर लीजिए। 3 डिग्री बड़ा होता है, 2 डिग्री छोटा होता है, और 1 डिग्री और सबसे छोटा होता है। यानी SN1 रिएक्शन में जो 3 डिग्री कार्बन है वो जल्दी से रिएक्शन करता है, बहुत तेज़ रिएक्शन करता है। फिर 2 डिग्री रिएक्शन करता है, फिर कम पे 1 डिग्री रिएक्शन करता है। तो बच्चों यहाँ पर सबसे ज़्यादा रिएक्शन करने वाला कौन होगा, कंपाउंड, ये कंपाउंड होगा। तो बस यही बात आपको इसके अंदर लिखनी है। लिखने को तो मैं लैंग्वेज भी लिखा दूँ, मेन चीज़ है कंसेप्ट क्या है। तो आप क्या लिखेंगे, इन SN1 रिएक्शन रिएक्टिविटी ऑर्डर इज़ 3 डिग्री ज़्यादा करेगा, 2 डिग्री कम करेगा, 1 डिग्री उससे कम करेगा। तो बच्चों इसमें 3 डिग्री ये वाला कंपाउंड है, तो ये फास्टर करेगा किससे, 2nd डिग्री से। ठीक है।
अब बच्चों आपके पास आता है फोर्थ न्यूमेरिकल, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है बच्चों। क्या कह रहा है, राइट द इक्वेशन। आपको बच्चों क्या लिखनी है, यहाँ पर इक्वेशन लिखनी है, ठीक है। इक्वेशन लिखनी है किसकी, प्रिपरेशन ऑफ आइडोब्यूटेन। आपको क्या बनाना है बच्चों, आइडोब्यूटेन बनाना है। किससे बनाना है, 1 ब्यूटेनॉल से बनाना है, 1 क्लोरोब्यूटेन से बनाना है, 1 ब्यूट 1 इन से बनाना है। तो चलिए देखते हैं आपको क्या बनाना है, आइडोब्यूटेन। कहाँ पर 1, तो पहले इसी को लिख लेते हैं। ब्यूटेन का मतलब बच्चों 4 कार्बन, CH3 CH2 CH2 CH, और यहाँ पर आ जाएगा CH2 और I। तो बच्चों क्या बन गया आप लोगों का, 1 आइडो ब्यूटेन बना गया, जो मुझे बनाना था। अब किससे बनाना था, यहाँ पर बनाना था 1 ब्यूटेनॉल से बनाना था। किससे बनाना था बच्चों, 1 ब्यूटेनॉल। तो ब्यूटेनॉल का मतलब 4 कार्बन, CH3 CH2 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 OH, 4 कार्बन और इस पर OH, 1 कार्बन पर OH। तो ये क्या बन गया बच्चों, 1 ब्यूटेनॉल बन गया। अब आपको क्या करना है, इससे ये बनाना है, तो आप लोग क्या कर दो, I2 की रिएक्शन, आयोडीन की रिएक्शन कर दो इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरस। तो बच्चों यहाँ से क्या होगा, ये OH हट जाएगा और यहाँ पर एक I क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये बन गया इसका। अब आपको बच्चों किससे बनाना है, 1 क्लोरोब्यूटेन से बनाना है। तो CH3 CH2 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 और Cl, 1 क्लोरोब्यूटेन, इसका नाम क्या बन गया, 1 क्लोरोब्यूटेन से आपको क्या बनाना है, 1 आइडो ब्यूटेन बनाना है, यानी यही चीज़ बनानी है। CH3 CH2 I बनाना है। अब तो बच्चों इसमें ऐसे क्या डाला जाए कि आपका I आ जाए। तो यदि मैं इसकी रिएक्शन NaI से करा दूँ तो NaCl को लेके चला जाएगा और I जुड़ जाएगा, तो यानी यहाँ से NaCl बाहर हो गया और ये रिएक्शन यहाँ पर बन गई। ये A हो गया, ये B हो गया, C ब्यूट 1 इन, यानी डबल बॉन्ड आएगा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये बन गया बच्चों ब्यूट 1 इन। इसमें हमें क्या बनाना है, फिर से आइडो ब्यूटेन बनाना है। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा बच्चों, यहाँ से पहले ये डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में चेंज करना है। तो आपने मार्कोनिकॉफ रूल और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल पढ़ा होगा। तो यदि बच्चों मैं इसमें HBr की रिएक्शन करा दूँ इन दी प्रेजेंस ऑफ परोक्साइड, तो बच्चों कौन सी रिएक्शन बन जाती है, जैसे परोक्साइड आता है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल बन जाता है, ठीक है। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है, हाइड्रोजन वहाँ पर जाएगा जहाँ पर कम होगा। डबल बॉन्ड में हाइड्रोजन की संख्या, हाइड्रोजन की वैल्यू जहाँ पर कम होगी वहाँ पर हाइड्रोजन जाएगा, और जो ये हैलोजन ग्रुप है ये वहाँ जाएगा जहाँ पर ज़्यादा हाइड्रोजन है। तो ज़्यादा हाइड्रोजन यहाँ पर है, तो बनेगा क्या, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2Br, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये बनाना है, तो आप इसमें की रिएक्शन किसके साथ करा दो, NaI के साथ करा दो। NaBr को लेके चला जाएगा और CH3 CH2 और I, ये चीज़ यहाँ पर बाहर निकल जाएगी। तो यही चीज़ हम लोगों को बनानी थी 1 आइडो ब्यूटेन, ठीक है। तो यही चीज़ हम लोगों को यहाँ पर फॉर्म करनी थी, और ये हमारे 4 न्यूमेरिकल जो CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड, UP बोर्ड सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पर आप लोगों को इस तरीके से करा दी है। तो आप लोग ये 4 क्वेश्चन ज़रूर कर लें अपने तैयार, ठीक है। इनमें से आप लोगों को आपके हाफ ईयरली में, प्री बोर्ड में और बोर्ड में ज़रूर कोई ना कोई क्वेश्चंस आप लोगों को देखने के अंदर मिलेंगे। तो मिलेंगे अब हम लोग अगले न्यूमेरिकल, अगले क्वेश्चंस के साथ, जहाँ पर नया चीज़ मैं लेके आऊँगा आप लोगों के लिए।